नियोजन करने का इरादा नहीं है माननीय शिक्षा मंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री का। हम उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोगों का जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। 19 के रात को शाम को हम लोगों पर लाठीचार्ज हुए, हम लोगों को यहाँ से भगा दिया गया। यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, हर चीज़ लगा हुआ था, यहाँ से भगाया गया, हम लोगों को सब हटा दिया गया। और हम लोग 4 दिन से लगातार कड़ाके के ठंड में यहाँ पे हैं। परसों पिछले 1 दिन पहले हम लोग को लाठीचार्ज किया, बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई, समझे। और आज जो है न्यूज के माध्यम से संजय सिंह जो MLC हैं जदयू का, वो उन्होंने बोला है कि शिक्षक का नियुक्ति के बारे में तो वो जान नहीं रहे हैं बात को क्या है। वो कोर्ट का निर्देश है कि जल्द से जल्द बहाल किया जाए, लेकिन सरकार कुछ भी इसको कोई परवाह नहीं है, जू रंग नहीं रहा है। कोरोना के वजह से कितना अभ्यर्थी सर अमीर के तो बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ सकते हैं, या अभी भी कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। क्या उस गरीब से पूछे जो सुदूर क्षेत्र से आता है, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आज भी बहुत लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, बड़ा फ़ोन नहीं है, वो बच्चा कैसे ऑनलाइन क्लास करता होगा। कोरोना काल को लेके तो आप टाल दिए स्कूल को, ठीक। और उसके बाद जब कोरोना काल में चुनाव हो सकता है, अभी पंचायत चुनाव आ रहा है सर, वो हो सकता है, हम लोग की बहाली नहीं हो सकती है सर। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। इस वक्त मैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हूं, जहां पर शिक्षक बहाली को लेकर TET अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है उनकी मांग और किस मांग को लेकर वो यहाँ सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं 2017 में BTET पास किया हूँ, अभी जो है 21 चल रहा है, मैं बेरोजगार बैठा हुआ हूँ अभी 3 साल से। और मैं परिवार का भी बहुत गरीब आदमी हूँ, और मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मुझे सरकार बहाली कर दे। मैं जो हूँ 2017 BTET पास हूँ। तो जिस तरह से दावा था सरकार का चुनाव से पहले, जिस तरह से चुनावी एक बिगुल बजा था कि 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, और लगातार आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर किसान सड़कों पर हैं, क्या लगता है कि सरकार सुन नहीं रही है? नहीं सर, सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग को अभी जो बोले थे 19 लाख या 20 लाख, अभी कोई भी सब नौकरी कुछ नहीं दिया है, सब बेरोजगार बैठे हैं हम लोग। मुख्य मांगे आप लोगों की क्या क्या? हम लोग को मांग है जो हम लोग जो पास मतलब टीचर के लिए 2017 में जो पास किए थे, अभी 3 साल 4 साल हो गया है, अभी तक हम लोग को बहाली नहीं हुआ। हम लोग इसलिए रोड पर बैठे, हम लोग टीचर जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं 200 जगह, हम लोग बहाली अभी तक नहीं हुआ है। क्या मांगे, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या प्लान है आप? अब हम लोग अब जो सॉन्ग हम लोग बोलेंगे वो करेंगे। हम लोग बैठे हैं, हम लोग घर पर भी क्या करेंगे, बेरोजगार है, घर पर भी इसे यहीं कर बैठेंगे, वहीं मर जाएंगे, जो हो जाएगा वहीं करेंगे। जैसे कल जो खबरें आ रही थी कि प्रशासन द्वारा आप लोग को प्रताड़ित भी किया गया, यहाँ से हटा भी दिया गया है, उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर धरना स्थल पर परमिशन मिला है यहाँ बैठने का, तो किस तरह से प्रताड़ित किया गया था प्रशासन द्वारा आप लोगों को? हम लोग प्रशासन द्वारा वहाँ से सबको मार के लाठी से भगाया, वहाँ से लड़का सबको सब भागो वहाँ से। तो हम लोग मजबूर थे, घर से आए वहाँ प्रदर्शन करने के। हम लोग चाहते हैं किसी भी तरह हम लोग को नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकार और भी हैं मेरे साथ। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम लोग चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम लोगों का बहाली जो है प्रक्रिया जल्द से जल्द फुलफिल कर दिया जाए, और 94,000 शिक्षक की जो बहाली है उसको जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो जिस तरह से सरकार अब सुन नहीं रही है, आगे का प्लान क्या होगा आप लोग? तो हम लोग जो है प्रयास करते हैं सरकार से कि हम लोगों का जो है ये निवेदन सुन लिया जाए और हम लोगों का बहाली जल्द से जल्द कर दिया जाए। टोटल बिहार में मतलब कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस पे प्रयासरत हैं और अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है? अभी लगभग 3 लाख जी 3 लाख लोग हैं जी, और हम लोगों का 94,000 शिक्षक की बहाली है, और आवेदक जो है 3 लाख आवेदक है, और निवेदन है कि जल्द से जल्द जो है हम लोगों का बहाली कर दिया जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या मांगे हैं भैया मुखिया? हम लोगों का मुख्य मांग है ओपन कैंप की माध्यम से हमारी बहाली हो। मेरिट लिस्ट सब चीज़ बन के तैयार है, सिर्फ शेड्यूल जारी हो जाएगा, हम लोगों का नियोजन हो जाएगा। लेकिन यही नियोजन करने का इरादा नहीं है माननीय शिक्षा मंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री का। हम उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोगों का जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए, ताकि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। सब क्या लगता है जिस तरह से दावे हो रहे थे चुनाव से पहले पूरे होते नजर आ रहे हैं? ये खोखले दावे थे। हम इससे स्पष्ट हो रहा है कि हम लोगों का मेरिट बन गया है, तब भी नियुक्ति नहीं हो रहा है। हम लोगों को अभी स्कूल में होना चाहिए ताकि विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें।
लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर नियुक्ति हो जाता तो अभी सभी विद्यालय में सभी स्कूल के शिक्षकों की कमी नहीं रहता। इसलिए क्या ऐसा कहा जाए, जो परिस्थिति अभी नज़र आ रही है, क्या ऐसा कहा जाए कि सरकार जो है वो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना नहीं चाहती है, क्योंकि बिहार में जो बदहाली है शिक्षा की वो सब देख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, 15-16वां साल है, तब से बिहार शिक्षा के दृष्टि से अंतिम पायदान पे है। बिहार भारत में अंतिम पायदान पे बिहार शिक्षा की दृष्टि में। अगर उनका इरादा साफ रहता तो भारत अभी 1 नंबर पे शिक्षा की दृष्टि से रहता, यहाँ का सभी बच्चे शिक्षित रहते और अच्छा राज कहलाता। अभी इनको बीमारू राज बिहार को बोला जाता है। क्यों? ये माननीय नीतीश कुमार का ही देन है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और भी अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं उनकी, और मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो आगे का प्लान उनका क्या होगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की और किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जल्द से जल्द नियोजन शेड्यूल जारी हो, इसके लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। यही मांग है हमारी। जिस तरह से प्रशासन के द्वारा भी आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है यहाँ पर इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे? 19 के रात को शाम को हम लोगों पर लाठीचार्ज हुए। हम लोगों को यहाँ से भगा दिया गया। यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, हर चीज़ लगा हुआ था, यहाँ से भगाया गया, हम लोगों को हटा दिया गया। क्या शेड्यूल होता है आप लोगों का यहाँ? क्या रात में भी आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं या चले? धरना प्रदर्शन का था। कितने बजे तक प्रदर्शन होता रहता है? था 18 से 21 तक का था। रात में कब तक? रात दिन रात था, कंटिन्यू रहते हैं? हाँ कंटिन्यू। हम लोग 4 दिन से हैं कंटिन्यू। हम लोग जितने भी सीटेट बीटेट क्वालिफाई जो है 3 साल से लंबित प्रक्रिया जो है अथी वाला बहाली प्रक्रिया बहुत लंबित हो गई है, और हम लोग मांग है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग लेटर जारी हो, नियुक्ति पत्र मिले, कैंप लगाकर जल्द से जल्द बहाल करवाएं। और हम लोग 4 दिन से लगातार कड़ाके के ठंड में यहाँ पे हैं। परसों पिछले 1 दिन पहले हम लोग लाठीचार्ज किया, बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई, समझे। और आज जो है न्यूज के माध्यम से संजय सिंह जो MLC हैं जदयू का, उन्होंने बोला है कि शिक्षक का नियुक्ति के बारे में तो वो जान नहीं रहे हैं बात को क्या है। वो जो बहाल कर चुके हैं शिक्षक, उनके बात बोल रहे हैं, जो कि हम लोग अभ्यर्थी हैं, हम लोग को लंबित है प्रक्रिया। हम लोग नियोजन प्रक्रिया में हर जगह 100, 200, 400 जगह हम लोग जारी किए हैं, जो है कि फॉर्म अप्लाई किए हैं। हम लोग के नियुक्ति पत्र चाहिए भाई। हम लोग अभ्यर्थी हैं, 2 साल से दौड़ रहे हैं, ये चाहिए हम लोग को। बात समझ नहीं रहे हैं। सरकार को बात समझना चाहिए कि हम लोग टेट बीटेट सीटेट क्वालिफाई हम लोग बैठे हुए हैं नियोजन पत्र के लिए आज कड़ाके की ठंड में, और आप बर्बरतापूर्वक पिटाई कर रहे हैं। सियाना छीन लिए, तोड़ दिए, खाना समाज बर्बाद किया गया। हमारे महिला साथी भी, हम लोग औरंगाबाद से आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से कोने से आए हैं, और महिला साथी पर पिटाई हुआ, 2-4 घंटे बेहोश रही। समझ, ये बर्बाद कब तक चलेगी? हम लोग को ज्वाइन करवाइए ना। शिक्षा मंत्री जो ही वर्तमान में हैं अशोक चौधरी, उन्होंने जल्द बोला था कि जैसा ही कोर्ट से निर्देश आएगा हम अविलंब जो है कि आप लोग को बहाल कर लेंगे। कोर्ट का निर्देश है कि जल्द से जल्द बहाल किया जाए, लेकिन सरकार कुछ भी इसको कोई परवाह नहीं है, जू रंग नहीं रहा है कि जब निर्देश। एक चीज बिहार में देखा गया है कि कोई भी परीक्षा होती है मामला कोर्ट तक जाता है, इसके पीछे का कारण क्या लगता है? ये सरकार का है, वो समझता है कि कौन सा बिंदु छोड़ दूं जिस पर जो है कि अभ्यर्थी उस पर हावी रहे और हम लोग खींचते रहे, केस पर केस, डेट पर डेट देते जाए। हम लोग समझ चुके हैं। सरकार अभी जो 2 मुख्य वजह जो देखा जा सकता है कि एक तो बेरोजगारी की माल युवा झेल रहे हैं, पहली वजह। दूसरा है कि शिक्षा का गिरता स्तर बिहार का, बावजूद इसके इस तरह का 41 रेशियो जो है ना, 40:1 का रेशियो, कि 40 लड़कन पे एक शिक्षक चाहिए। आज हमारे यहाँ नहीं है बिहार में। सारे हजारों हजार की संख्या में स्कूल में 1-2 टीचर हैं जो हजारों हजार लड़कों को पढ़ा रहे हैं। ये कैसे होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आज हम लोग को अधिक से अधिक बहाल हो टीचर, 40 लड़कन पे एक रहे तब ना। और हम लोग टेट क्वालिफाई एज ए BEd ग्रेजुएट, सब लोग जो अच्छे क्वालिफिकेशन लिए हुए पास, और हम लोग रोड पर फिर रहे हैं। हम लोग स्कूल में मिलना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तब तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाएगी। ये गलत है। नीतीश जी जो है शिक्षा विरोधी हैं। शिक्षक को पता नहीं क्या समझ रखे हैं। आज जो है कि दूसरे जो काम में लगे हैं उनको वेट है, लेकिन शिक्षक का कोई वेट नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहाल हो। नहीं अगर बहाली होती तब तक हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग के नियुक्ति पत्र जारी हो, काउंसलिंग का डेट जारी हो और बहाल कराए सरकार।
देख रहे हैं आप कि लगातार अभ्यर्थी जो हैं टीईटी सीईटी क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। सरकार का जो एक काम वो सिर्फ दिख रहा है कि स्मार्ट सिटी और सड़कें बनाई जा रही हैं और ग्लास पुल बनाए जा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बिहार में जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिर रहा है। और जिस तरह से ये अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं ये दर्शा रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़े और लोग पढ़ लिख कर चीज़ों को समझने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि लोग जब पढ़ लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं इससे समस्या होगी। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि लोग पढ़ें, आगे बढ़ें और चीज़ों को समझकर सही निर्णय लें और सही सरकार को सत्ता में बैठाएं। लोगों की किन मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि वो हमारी ओपन काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र जारी करें और हम लोग को अब स्कूल में योगदान दें। क्या मतलब किस तरह का क्वालिफिकेशन है आप लोगों का? क्या क्वालिफाई किया आपने? सीईटी? सर हम लोग बीएड डीएड पास स्टूडेंट हैं, बीटेड सीटेड पास स्टूडेंट हैं, मतलब जितने सरकार की पूरी क्राइटेरिया होती है उसको फुलफिल कर लिए हैं, तब हम सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सरकार से रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि वो हमारी मांग सुने और सर हम लोग अपने अपने घर जाए। लेकिन लगातार मांग पूरी करने के जगह जो है प्रशासन आप पर जो है लाठियां बरसा रही हैं और जिस तरह से यहाँ पे टेंट लगा हुआ था उसको हटा दिया गया। सर हम लोग पे दबाव बनाया जा रहा है, हम लोग के जो अभ्यर्थी है उसको अब भंग किया जा रहा है कि कैसे भी ये लोग धरना प्रदर्शन से उठ जाए और उठ के अपने अपने घर चले जाए। और जब हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे तो हमारी सरकार सुनेगी कैसे? और नहीं सुनिए तब तो यहाँ बैठे हैं, जब सुन लेती तो क्यों आते? तो सबसे मुख्य वजह जो देखा जाता है कि जितने भी परीक्षा यहाँ होती है, जितने भी अभ्यर्थी हैं, मतलब हर मांगों को लेकर या उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्वालिफाई होकर एक नौकरी पाने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है या कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? बिहार में ये फेमस है। सरकार नहीं मान रही है तभी तो हम यहाँ बैठ रहे हैं सर। जब चुनाव आता है तब सरकार लंबी लंबी पेपर में इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाती है कि हम बहाली करने जा रहे हैं, बहाली करने। जैसे उनका चुनाव खत्म, सर कोरोना के वजह से कितना अभ्यर्थी सर अमीर के तो बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ सकते हैं या अभी भी कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। क्या उस गरीब से पूछे जो सुदूर क्षेत्र से आता है, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है? आज भी बहुत लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, बड़ा बड़ा फ़ोन नहीं है, वो बच्चा कैसे ऑनलाइन क्लास करता होगा? कोरोना काल को लेके तो आप टाल दिए स्कूल को, ठीक, और उसके बाद जब कोरोना काल में चुनाव हो सकता है, अभी पंचायत चुनाव आ रहा है सर, वो हो सकता है, हम लोग की बहाली नहीं हो सकती है सर? आप ही सोच के बताइए। तो क्या लगता है आपको कि सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो और बेरोजगारी खत्म हो बिहार में? बिल्कुल सर, अगर वो चाहती तो हम लोग इतने सारे अभ्यर्थी हम लोग आज धरने पे नहीं बैठे रहते। इतने लाठीचार्ज करने के बाद भी हम लोग आके यहाँ धरने पे नहीं बैठे रहते। वो तो हमारे प्रतिपक्ष जो तेजस्वी सर थे, उनके वजह से हम लोग को थोड़ा सा जगह मिला है कि हम लोग यहाँ आके बैठ भी गए हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या होगा अगला स्टेप आप लोग? देखिए, मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये आंदोलन चालू जी। तो कैसे, कब तक आंदोलन करते हैं आप लोग? काफ़ी लोग जो हैं वो बिहार के अलग अलग कोनों से यहाँ आए हुए हैं, अलग अलग ज़िलों से यहाँ आए हुए हैं। कैसे आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग स्टेडियम में थे, वहाँ से भी हम लोग को भगा दिया गया। वहाँ जाके कहाँ से आई हुई हैं? औरंगाबाद से यहाँ आई हैं। कैसे आप लोग यहाँ रह रहे हैं? मतलब दूर होंगे, घर पे परिवार है, फिर सब कुछ बहुत परेशानी में रह रहे हैं सर। न छत पे, सर पे छत है और न पेट में खाना है। सुबह से लेकर रात यहीं गुजरती? बस यहीं गुजरती है। इधर से उधर पटना के गलियों में हम लोग मंडरा रहे हैं सर। अगर हम लोग को नियुक्ति हो जाती है हम लोगों की, तो हम लोग बेफालतू क्यों यहाँ बैठेंगे? हम लोग का क्या डिमांड है? सिंपल सा डिमांड है, रोजी। अरे आपको हम लोग को नियुक्त कर दीजिए ओपन कैंप के माध्यम से, उसके बाद जो करना है कीजिए। हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। और अभ्यर्थी हैं यहाँ और लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जो है उन पर लाठियाँ भी चार्ज की गई थी प्रशासन द्वारा। उनके ऊपर जो टेंट यहाँ पे लगाकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस टेंट को भी हटा दिया गया था। इसके बाद वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए और वहाँ उनको एक परमिशन दिया गया, उनके थ्रू यहाँ पे परमिशन दिलवाया गया है और यहाँ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो मांग है वो सरकार पूरी कर दे ताकि इनका प्रदर्शन वो खत्म हो सके। एक तरफ कड़कड़ाती ठंड है और इस ठंड में वो लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
और इनकी मांग है कि जब तक इनकी मांग को पूरी नहीं किया जाएगा तब तक लगातार वो ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का मुख्य मांग है यही कि हम लोग की बहाली की प्रक्रिया जो 1.5 साल से चल रही है अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, और हम लोग का एक ही मांग है कि सरकार हम लोग की आवाज़ को सुने और ओपन कैंप के माध्यम से हम लोग के नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाए। एक ही सरकार से मांग है, क्योंकि हम लोग 4 दिन से यहाँ टिके हुए हैं धरना स्थल पर। हम लोग के कैंप को उखाड़ दिया गया, फेंक दिया गया, हम लोग के जो पंडाल बना था उसको फेंक दिया गया, बहुत बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी भी चार्ज हुआ। लेकिन हम लोग कुछ प्रतिपक्ष का सहारा लिए, विपक्ष का, जो हम लोग को यहाँ आज बैठाए हुए हैं, और 10 से 4 बजे तक कहीं हम लोग को परमिशन मिला है, तो फिर हम इतने सारे अभ्यर्थी जाएंगे कहाँ। इसलिए मेरी इस बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनसे आग्रह है कि आप मेरी बातों को सुनिए। अभ्यर्थी इतने कड़ाके की ठंड में जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ आप तक जानी चाहिए, और आप इस बात को सुने और हमारी बातों पे अमल करें और हमारी नियोजन की प्रक्रिया को पूरी करें। क्या लगता है कि बिहार सरकार बेरोजगारी को बढ़ाना चाहती है बिहार में, या शिक्षा व्यवस्था को नीचे लाना चाहती है? जिस तरह से आज सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें साफ दिख रही हैं और उसी ओर इशारा कर रही है। बिहार सरकार तो बिहार की शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी वादे करती हैं, लेकिन बिहार सरकार की वादा कब पूरी होगी? स्कूल में जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे को पढ़ाएगा कौन? हमारे यहाँ शिक्षकों की लाखों पद रिक्त है, और हम शिक्षक अभ्यर्थी हर योग्यता को रखते हुए भी आज रोड पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे का प्लान क्या होगा? अगर जब तक ये शिक्षक स्कूल में नहीं जाएंगे तब तक नीतीश सरकार की जो भी शिक्षा की दावे हैं वो विफल होती रहेगी। मांग पूरी नहीं हुई तो आगे का प्लान क्या? मांग नहीं पूरी होगी तो आगे हम लोग देख रहे हैं परमिशन का, अगर परमिशन मिल जाएगा तो हम लोग बैठेंगे, क्योंकि हम लोग को इलीगल तरह से, अनलीगल तरह से कोई काम नहीं करना है। हम लोग एक अनुशासित वर्ग से आते हैं, हम लोग कल के टीचर बनने वाले हैं, हम लोग ऐसे पद पे जाने वाले हैं जहां हम लोग को अनुशासन हम लोग का हथियार बनेगा। तो हम लोग अनुशासन में रहकर ही कोई काम करेंगे। अगर परमिशन मिल जाता है तो हम लोग यहाँ बैठेंगे, और नहीं परमिशन मिलेगी तो हम लोग आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ आए हुए हैं, आखिर वो किस तरह से यहाँ रह रहे हैं, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? दूसरी तरफ कड़कड़ाती ठंड, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे सारे अभ्यर्थी जो है बिना छत के नीचे रात भर रह रहे हैं। इधर उधर से हम लोग, आप लोग कहाँ जाते हैं यहाँ से? हम लोग यहाँ से रात में कहीं कमेटी हॉल में जाते हैं। इतने सारे अभ्यर्थी को कमेटी हॉल में रहने नहीं देता, तो हम लोग फील्ड में कहीं रह करके रात गुजारते हैं इस कड़ाके की ठंड में, और चूड़ा और मीठा खा करके हम लोग 4 दिन से रह रहे हैं। तो देख लीजिए नीतीश बाबू, जिस तरह से अभ्यर्थी यहाँ लगातार जो है 4था दिन है आज प्रदर्शन का, और प्रदर्शन कर रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। 10 से 4 का ही परमिशन है। बिहार के अलग अलग ज़िलों से ये लोग यहाँ आए हुए हैं। आखिर इनकी रात में ये कहाँ जाएंगे? ठंड है, ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में इनकी फरियाद जो है वो सरकार नहीं सुन रही है। अब आखिर ये कहाँ जाएं और क्या करें? और ये बिहार में लगभग एक बिहार जो है इस चीज़ के लिए फेमस भी है कि अगर किसी भी चीज़ की यहाँ परीक्षा होती है तो मामला हाई कोर्ट तक जाता है, या ऐसे ही सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ता है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये प्रदर्शन कब खत्म होगा, और आखिर सरकार इनकी मांगों को कब मांगेगी? क्या सरकार जो है नहीं चाहती है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो, या यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो? तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज़। नमस्कार।